गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। हमने पढ़ना शुरू किया था भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान राज्यों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला वीडियो आया था उसमें हमने ऊपर से पढ़ना शुरू किया था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से होते हुए हम जो है महाराष्ट्र तक आ चुके थे। ठीक है दोस्तों, अब हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। साथ ही जो हमने पिछली बार पढ़ा था हम उसे फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आएंगे उनको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लद्दाख। लद्दाख से जुड़े 4 नाम थे, जिनमें सबसे पहला था चंगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, नूरीचंद वन्यजीव अभ्यारण्य, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और हेमिस नेशनल पार्क। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हिम तेंदुआ किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। जब ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में होता था। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में चला गया। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये भी केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर सन 2019 को। इससे जुड़े 4 नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं, दाचीगाम नेशनल पार्क, कजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है और इन चारों पर जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, दाचीगाम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कश्मीरी मृग किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क का नाम जो है ये भारत के एक पक्षी विज्ञानी हुए थे डॉक्टर सलीम अली, उनके नाम पर रखा गया था सलीम अली नेशनल पार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे विश्व स्तर के, तो इन्हीं के जन्म के अवसर पर 12 नवंबर को इनका जन्म दिवस जो होता है जयंती मनाई जाती है। तो इस दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर सलीम अली की जयंती है, यानी इनका जन्म हुआ था। तो डॉक्टर सलीम अली के जन्म के अवसर पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना था कि भारत की बर्ड मैन के नाम से किन्हें जाना गया है, तो भारत के बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि डॉक्टर सलीम अली के नाम पर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके बाद हमने पढ़ा था उत्तराखंड। उत्तराखंड जो था इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा था कि 9 नवंबर 2000 को ये 27वां राज्य बना था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को सन 2000 को 27वां राज्य बना था। यहाँ से जुड़े 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे जो आपको याद रखने हैं। पाँचों ही इंपॉर्टेंट और इन पाँचों पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे जुड़े आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने थे। सबसे पहला तो ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, 1936 में हुई थी। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके आगे हमने पढ़ा था कि जो हेली नेशनल पार्क है ये इसके नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क। इसके बाद हमने पढ़ा था फूलों की घाटी नेशनल पार्क। जैसा कि आप जानते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी जो जगह है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री जहाँ से कि गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में हुआ। तो उत्तराखंड राज्य से जुड़े आपको ये 5 नेशनल पार्क याद रखने हैं। उत्तराखंड के बाद आए थे हम हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश से जुड़े जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है शिकरी देवी अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि शिकरी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़े ये 6 नाम याद रखने हैं और इनको आपको नोट जरूर करना है। इसके बाद हम आए थे पंजाब पर। पंजाब पर सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है हरी के झील बेराज नेशनल पार्क। इसके बारे में पूछा नहीं गया है, फिर भी आपको याद रखना है कि पंजाब का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, वो है हरी के झील बेराज नेशनल पार्क। फिर आए थे हम हरियाणा में। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हरियाणा में है।
इसके अलावा कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है, तो कलेश्वर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आज हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है इनसे बाहर नहीं जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको एक नेशनल पार्क का नाम दे दिया जाता है कि ये किस राज्य में है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा जो है कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, हेली नेशनल पार्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो जिम के कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आए थे उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इससे जुड़े दो नाम आपको याद रखने थे, दुधवा नेशनल पार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े ये दो नाम याद रखने हैं। फिर आए थे हम बिहार पर। बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार से जुड़े तीन नाम थे, वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, ये गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो मछली होती है एक प्रकार की, उसके लिए बनाया गया है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो बिहार राज्य से जुड़े आपको ये तीन नाम याद रखने हैं। बिहार के बाद आए थे हम राजस्थान पर। सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान से जुड़े जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य। सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके बाद जो इसके प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहला आता है केवला देवी नेशनल पार्क, जो जाना जाता है साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षियों के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, तो केवला देवी नेशनल पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, जो है राजस्थान में। इसके बाद आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर में है, मरुस्थलीय नेशनल पार्क। इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, क्योंकि जो थार का मरुस्थल है वो भारत के राजस्थान में है, इसीलिए मरुस्थलीय नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये राजस्थान के झालावाड़ में है। गना पक्षी नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि पक्षियों के लिए जाना जाता है। भारत के अधिकतर पक्षी जो है ये गना पक्षी नेशनल पार्क में आते हैं, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप जानते हैं कि माउंट आबू कहाँ है, तो माउंट आबू है राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान में विस्तृत है और यहीं पर है माउंट आबू। माउंट आबू में जो है, जो अरावली पर्वतमाला इसका सर्वोच्च शिखर है जिसे कहा जाता है गुरु शिखर। ये भी आपको याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कहते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन जो वलित पर्वतमाला है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला, और ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद आए थे हम मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में है, जो है 11। यानी कि मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है और ये सर्वाधिक संख्या है भारत में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगर बात करें इसके प्रमुख नेशनल पार्क की, तो कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो जो है मध्य प्रदेश में है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इससे जुड़े जो है दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो सफ़ेद बाघों के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस नेशनल पार्क में है, तो बांधवगढ़ में है। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद है मध्य प्रदेश, सबसे अधिक बाघ वाला राज्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक बाघ भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद नाम आता है अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इनका नाम बाद में आता है। सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पालूपुर कूनो नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क और रातापानी सेंचुरी, साथ ही राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और प्रमुख सेंचुरी जो आपको याद रखनी है, तो इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए वो भी आपको नोट ज़रूर करने हैं। मध्य प्रदेश के बाद हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना सन 2000 में। ठीक है दोस्तों, इसमें है कांगेर घाटी यानी कि कांगेर वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क का है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े आपको ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। फिर आए थे हम झारखंड पर।
झारखंड जो है ये देश का 28वां राज्य बना। आपको बताया अभी मैंने कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड बना था सन 2000 में ही। इससे जुड़े आपको ये 3 नाम याद रखने, बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी और धीमा नेशनल पार्क। तो हाल ही में हजारीबाग सेंचुरी और धीमा नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने तीनों नाम, बेतला, हजारीबाग और धीमा नेशनल पार्क, तीनों इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। फिर आए थे हम पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल से जुड़े ये 6 नाम हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदरवन नेशनल पार्क और एक बक्सा नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वहीं पर स्थित है सुंदरवन नेशनल पार्क, और ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो सुंदरवन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये डेल्टा जो प्रदेश होता है जहाँ पे डेल्टा बनता है वहीं पर इन जो है पौधों का विकास होता है, इन पेड़ों का विकास होता है। तो मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और नेवरा वैली नेशनल पार्क। आपको ये 6 नाम याद रखने थे पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए। फिर आए थे हम गुजरात पर। गुजरात से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य, यानी कि भारत का वो राज्य जो सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है वो है गुजरात। भारत के कुल 9 राज्य जो है समुद्री सीमा लगाते हैं, इसमें सबसे अधिक सीमा लगती है गुजरात राज्य की समुद्र से। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क। आप सभी जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जाता था कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है। इसके अलावा मेरीन यानी कि कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो कच्छ की जो खाड़ी है ये नेशनल जो है गुजरात में है। तो कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने की ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। इसके अलावा वंशधा नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर आए थे हम महाराष्ट्र में। इसके बारे में हमने सबसे अंत में पढ़ा था लास्ट वीडियो में महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र जो है देश का सबसे अमीर राज्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से, बोरीवली नेशनल पार्क। बोरीवली कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो बोरीवली नेशनल पार्क है या फिर संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा चांदोली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, चांदोली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र राज्य से जुड़े हुए जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है तेलंगाना। तो आज हम पढ़ेंगे तेलंगाना में। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। आप जानते हैं कि 2 जून सन 2014 को एक बिल पारित किया गया जिसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था तेलंगाना। पहले तेलंगाना जो था ये आंध्र प्रदेश का ही भाग था, लेकिन तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से 2 जून सन 2014 को। अब यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं। पहला आता है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क और मुग्रावनी नेशनल पार्क। आपको ये 2 नाम याद रखने हैं तेलंगाना राज्य के नेशनल पार्क के, इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा इनको। तेलंगाना के बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश से था। आंध्र प्रदेश था जो कि 1953 में गठन हुआ था इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क। फिर आता है नागार्जुन सागर श्री शैलम नेशनल पार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इसके बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि नागार्जुन सागर श्री शैलम नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जो था ये पहले आंध्र प्रदेश में था। जब तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर आ गया था नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है जो कि अब वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो आप याद रख सकते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके बाद आता है पुलिकट झील सेंचुरी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। आंध्र प्रदेश से नीचे जाए तो आता है कर्नाटक। कर्नाटक है, कर्नाटक में जो है बांदीपुर नेशनल पार्क है। सबसे इंपॉर्टेंट है नाम बांदीपुर नेशनल पार्क। जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, तो कर्नाटक में जो है सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क में। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये दोनों राज्य जो है
टॉप पे रहते हैं बाघों की संख्या में। तो कई बार ये ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे पिछली बार जो है कर्नाटक में बाघों की संख्या अधिक हो गई थी और फिर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया था। अब मध्य प्रदेश फिर से पहले नंबर पर है, कर्नाटक फिर दूसरे नंबर पर आ गया। तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये भी बाघों के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके अलावा है नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो वो था रामेश्वरम नेशनल पार्क। राजीव गांधी के नाम पर बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन अब इनका नाम थोड़ा परिवर्तित किया गया है। जैसे कि रामेश्वरम नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये अब आंध्र प्रदेश में है। उसी प्रकार यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नाम है नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये नाम पूरा का पूरा लिखा आएगा कि नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। इसके अलावा अंसी नेशनल पार्क, बन्नेगट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा नेशनल पार्क, आपको ये नाम याद रखने हैं, कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए। सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा याद रखना है, तो वो रखना है बांदीपुर नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। कर्नाटक के बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ की खाड़ी है, ठीक है दोस्तों, गल्फ की खाड़ी कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो नीचे का मैप है ये इस प्रकार, यहाँ पर है तमिलनाडु और ये है श्रीलंका। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है ये मन्नार की खाड़ी कहलाती है। ये जो भाग है ये मन्नार की खाड़ी कहलाता है। तो आपको याद रख सकते हैं ये मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क या गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ तमिलनाडु में। इसके बाद है इंदिरा गांधी या इसे कहे अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नाम लिखा हुआ नहीं आता है। अन्नामलाई नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। इसके अलावा मुदुमलाई नेशनल पार्क, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क, आपको ये नाम याद रखने हैं तमिलनाडु राज्य से जुड़े हुए। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बाद आज सबसे अंतिम है, आज का अंतिम राज्य है केरल। केरल की अगर बात करें तो केरल सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल और सबसे अधिक साक्षर राज्य भी केरल है। यानी कि जो साक्षर लोगों की जो जनसंख्या है वो केरल में सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य हुआ केरल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, सबसे पहले आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आप जानते हैं शांत घाटी कहाँ पर है, शांत घाटी केरल में। दो घाटियाँ प्रमुख है, एक तो होता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे था, तो उत्तराखंड में था। तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। शांत घाटी केरल में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क, आप जानते हैं पेरियार नदी कहाँ पर बहती है, तो पेरियार नदी केरल राज्य की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो केरल की है। तो पेरियार नेशनल पार्क ये भी केरल में है और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है केरल। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आता है अन्नामुदाई नेशनल पार्क। अभी हमने तमिलनाडु में पढ़ा था अन्नामलाई नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। अब है अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये है केरल में। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, आप जानते हैं एर्नाकुलम जो शहर है ये किस राज्य में है, तो ये केरल में है। तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, तो ये केरल में हुआ। इसके बाद आता है पराम्बीकुलम नेशनल पार्क, इडुक्की अभ्यारण्य। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आया इडुक्की अभ्यारण्य। आपको याद रखना है इडुक्की अभ्यारण्य जो है ये केरल में है। तो केरल राज्य से जुड़े आपको ये नाम याद रखने हैं। यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट 4 नाम है जो आपको याद रखने हैं, वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क और इडुक्की अभ्यारण्य। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ प्रमुख राज्यों से जुड़े कुछ प्रमुख नेशनल पार्क। अब हमारा बच गए हैं एक तो भारत के पूर्वी राज्य, पूर्व में जो 7 राज्य हैं जिनको कि 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, एक तो वो बच गए हैं और एक बच गया है गोवा राज्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे पूरा, जिसके साथ ही आपका जो है सभी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं या जिनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये इनको नोट भी करना है और इन्हें पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, तो जो 7 राज्य और एक 8वां गोवा, तो इन 8 राज्यों के बारे में अगली वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।